everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting exercise part. अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.1 एंड वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू. अब क्या है, हमें कुछ कार्स दी हुई हैं एंड हमें उनके चार्जेस दिए हुए हैं, उनका टाइम दिया हुआ है कि कितने घंटे कार पार्क थी, कितने उनके चार्जेस हैं. वो हमें कह रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है. यहाँ पर देखो हमें उसने डायरेक्ट दे दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना है. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या था, रेशियो वाला पार्ट था. सो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी वैल्यू ऊपर होगी एंड कौन सी वैल्यू नीचे होगी. दैट मीन्स कौन सी वैल्यू एक्स एंड कौन सी वैल्यू वाई है. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. यानी कि चार्जेस को हमें क्या लेट करना है, एक्स, एंड ये जो पार्किंग टाइम है इसको हमें लेट करना है वाई. ठीक है, चार्जेस कहाँ है, ये रहे हमारे, ये एक्स होंगे, या इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये होंगे एक्स एंड ये होंगे हमारे वाई, क्योंकि चार्जेस हमारे पहले आएंगे एंड जो हमारा टाइम है वो नीचे जाएगा. अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सबको करके देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जो हम मतलब हमारी कंडीशन होती है क्या होती है कि वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट आएंगी तभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, वरना नहीं होगा. तो चलो वन बाय वन करते हैं. कार वन हमारे पास जो होगी इसमें हम लेंगे एक्स अपॉन वाई. सो ये हो गया 15. ठीक है, फिर यहाँ पर लेंगे 100 अपॉन 8. तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 4 2s एंड 25. दैट मीन्स 12.5. ठीक है, फिर 140 अपॉन 12. सो 2 6 2 7 2 3 6. अब इसको हम करेंगे 3 1 3 3 1 3 11.6. नेक्स्ट हमारे पास फिर ये होगा 180 अपॉन 24. सो ये हो गया 6 4 6 3 दैट मीन्स 7.5. अब आप एक चीज़ देखो, इसका पैटर्न देखो, पहले 15 फिर 12 फिर 11 फिर 7. इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है. दैट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा. इसको कैसे लिख के आओगे, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम और नॉट. सो आप लिखोगे नो, इट्स नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, it's not direct proportion as the values are not constant. ये इस तरीके से आंसर की एंडिंग करके आनी है. पहले आप कार्स को इसका पूरा निकालना कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, यानी कि वैल्यूज कांस्टेंट होनी चाहिए. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक्स अपॉन वाई लगता है. देन उसके बाद हमने देखा कि ये नहीं है, हमारा कांस्टेंट नहीं है, वैल्यूज अलग अलग हैं, चेंज हो रही हैं. सो दैट मीन्स हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है. क्यों? बिकॉज वैल्यूज आर नॉट constant. Next we are having question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. यानी कि एक quantity another quantity, दोनों quantities हमें given है. In the following table find the parts of base that needs to be added. अब क्या है, ये table है, empty है, थोड़ी सी खाली है. हमें दिया है कि एक part तो दे दिया, दूसरा भी दे दिया, बाकी हमें निकालने हैं कि कितना बेस हमें ऐड करना चाहिए, वो हमें बताना है. यहाँ पर देखो इन्होंने अपने आप से हमें x दिया हुआ है एंड y दिया हुआ है. ठीक है, अब ये पूछ रहे कि कैसे निकालना है. अच्छा, अब एक चीज देखो, हमें x और y दे दिया यानी कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें उसने दिया हुआ है a1 या x ले लो आप, देखो x is 1, b is 8. सो x अपॉन y क्या होता है हमारा, कांस्टेंट यानी कि k होता है. आपको पता है इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो दैट मीन्स 1 अपॉन 8 इज ऑलवेज इक्वल्स टू k. ठीक है, अब सेम यहाँ पर होगा x अपॉन y. यहाँ पर देखो केस 1 में, यहाँ पर मैं लेती हूँ केस 1. सो x अपॉन y इज इक्वल्स टू k. x हमने लिया, ये x है ये y है. ठीक है, x हमने लिया 4 अपॉन y की वैल्यू हमें नहीं पता तो y की वैल्यू हम a ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 8 है. सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 4 इज 32.
सो दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया 32। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे हम। केस सेकंड मैंने लिया, केस सेकंड में x अपॉन वाई हमारे पास 7 अपॉन वाई मिसिंग है, सो a ही लेंगे। 7 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, क्योंकि 7 अपॉन 8 इज ऑल, मतलब 7 अपॉन a इज इक्वल्स टू k। सो ये हो गया 8 7 ज़ार 56। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 56। नेक्स्ट हमारे पास केस 3 है। सो यहाँ पर देखो 12, थर्ड केस मैं ले रही हूँ। 12 अपॉन a इज इक्वल्स टू k, क्योंकि हमेशा यही चीज रहेगी कि x अपॉन वाई इज कांस्टेंट, इक्वल होता है वो कांस्टेंट के। सो k हमने लिया। सो 12 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। सो a की वैल्यू आ गई 96। सो दैट मीन्स ये वाला बेस हमें 96 ऐड करना होगा। देन हमारे पास ये केस फोर्थ है। फोर्थ केस में भी यही होगा, 20 अपॉन a इज इक्वल्स टू k, एंड k क्या है हमारा 1 अपॉन 8। सो a इज इक्वल्स टू 8 2 ज़ार इज 160। सो दैट मीन्स ये हमें 160 चाहिए होगा। समझ आई ये चीज? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, हमें क्या करना था, x अपॉन वाई हमें पता है कांस्टेंट के इक्वल होता है। उन्होंने हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू दी, x अपॉन वाई की वैल्यू करके हमने k की वैल्यू निकाली। k की वैल्यू से हमने ये सारे क्वेश्चंस को, सारी टेबल को फिल किया। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। In question number 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन देखने लगते हैं। वहाँ नहीं देखना है, इन्होंने सिर्फ आपको एक केस दिया है कि अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो हमें बताना है कि कैसे हमें कितना बेस ऐड करना है। सो सब कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, रेड पिगमेंट भी दिया हुआ है एंड उसके बाद हमें बेस भी दिया हुआ है, बस हमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो फाइंड करनी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो रेफरेंस इन्होंने दिया है वो इसलिए दिया है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से निकालना है। ठीक है, अगर इन्वर्स से निकालना होता तो वो यहाँ मेंशन करते, बट जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट रेफर किया है वो इसीलिए कि हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से फाइंड करना है। सो हमारे पास देखो क्या है, रेड पिगमेंट है एंड बेस है। रेड पिगमेंट हमारा कितना है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है 75 ml बेस के साथ ऑफ बेस। हाउ मच रेड पिगमेंट, यानी कि रेड पिगमेंट हमें निकालना है, शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, यानी कि बेस तो दिया हुआ है बट रेड पिगमेंट मिसिंग है। सो हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले फिर वही चीज, ये होगा x1 x2 y1 and y2. So x1 upon y1 is equals to x2 upon y2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। सो x1 हमारे पास है 1 अपॉन x2, y1 है हमारे पास 75 इज इक्वल्स टू x2 हमारे पास x है अपॉन y2 हमारे पास 1800 है। सो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू के लिए हम करेंगे 1800 अपॉन 75, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 1800 को मैं यहाँ ले जाऊंगी दूसरी साइड। सो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 0 15 2 ज़ा 30 एंड 15 4 ज़ा 30। सो x आ गया हमारा 24। अब इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद इतना ऑफ बेस। सो देयरफॉर 24 red pigment should be mixed। सो इस तरीके से आपको अपने आंसर की एंडिंग करनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने रेफर करने के लिए दिया है कि हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से निकालना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है। हमें सब दिया था, रेड पिगमेंट भी दिया, बेस भी दिया। फिर हमें 1800 ml बनाने के लिए बेस को कितना रेड पिगमेंट ऐड करना है वो हमें फाइंड करना था। सो वो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। With question number 3, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Also make sure to subscribe the channel, share this video and press the bell icon.